नमस्कार दोस्तों। झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है अभी चंद दिन पहले। और इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। देखिए कितना प्यारा नाम है, संकल्प पत्र। ये पार्टी संकल्प ले रही है। एक्चुअली ये संकल्प पता है हर पार्टी लेती है चुनाव से पहले। हम सभी जानते हैं कि 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर, राइट। उसके बाद आपके महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद आपके झारखंड के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इन तीनों का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 23 नवंबर को। जी हाँ, 23 नवंबर को होगा दूध का दूध और पानी का पानी। किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनी, ठीक है, कौन सी पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, और उपचुनाव में किसकी हालत गंभीर हुई और किसकी हुई बल्ले बल्ले, ये होगा खुलासा 23 नवंबर को। और दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अच्छे अच्छे जुमले मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता को थमा देती है। और भोली भाली जनता उस ट्रैप में, उस जाल में फंस जाती है। कुछ जनता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ % जनसंख्या इस जाल में फंस जाती है। अभी हाल ही में एक मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी कर दिया है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आखिरकार मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी जारी करे, कोई भी सरकार बने, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर मैनिफेस्टो कितना प्रतिशत खरा उतरा है इसकी जांच करने के लिए एक सेपरेट कमेटी बननी चाहिए, राइट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है? जैसे चल रहा है चलने दो। हम अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं। बहुत ही जल्द हम लोग फर्स्ट भी बन जाएंगे, सब चंगा से। जी हाँ, पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करना कि आप किस राज्य में अपने अपने अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। सो गाइस, यहाँ पर इसके अलावा सॉरी, इन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बनने पर, जी हाँ, राज्य में 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के लिए हम अवसर पैदा करेंगे। ऐसा तो कई जगह हुआ है, ऐसे वादे कई जगह हुए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी का क्या स्तर हो चुका है। जी हाँ, चरम पर पहुँच चुकी है बेरोजगारी, महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। और दोस्तों, भुखमरी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? वो इंडेक्स आई थिंक सो हमारी आंखें खोलने के लिए इनफ है कि आखिरकार धरती पर चल क्या रहा है और महिलाओं का विकास कितना हो रहा है, वो आप देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, ये रोज़गार देंगे 5 लाख लोगों को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वादे करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन वादे खरे उतरने भी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि सीएम, जो वर्तमान के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन पर इन्होंने एक तंज कस दिया, एक कटाक्ष मार दिया इनको लेकर के। और अपना मैनिफेस्टो दिखाते हुए मंच में अमित शाह ने ये कहा कि इसे आप लोग हेमंत सोरेन का वादा ना समझें। जी हाँ, मैं खुद आकर के इस मैनिफेस्टो का, इस घोषणा पत्र का आपको हिसाब दूंगा। दोस्तों, हिसाब से मुझे एक हिसाब किताब थोड़ा सा भी और याद आया। अभी चंद घंटों पहले मैंने एक इंडेक्स पढ़ा था, भुखमरी इंडेक्स। जी हाँ, हमारा जो भारत देश है वो विश्व भूख सूचकांक में, भुखमरी सूचकांक में जो रैंक हासिल करी है ना, इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी नाक काट दी है। जी हाँ, हमारी स्थिति काफ़ी शर्मनाक स्थिति है। भूख अंगर, जी हाँ, इसे आप लोग गरीबी भी कह सकते हैं, इसे आप लोग कुपोषण भी कह सकते हैं। इसको आप जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो। जी हाँ, सब एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिमस है। और हमारा देश, ध्यान रखिएगा, 105वीं रैंक है हमारी। 127 देशों के अंदर 105वीं रैंक हमने हासिल करी है। और हमसे ऊपर मात्र कितने देश हैं? और जो हमारी हालत पिछले साल थी वही हालत हमारी इस बार भी है। और पिछले साल काफ़ी सारे ऐसे देश थे जिनकी रैंक काफ़ी नेगेटिव थी, उन्होंने अपनी रैंक में काफ़ी इजाफा कर लिया है। आप सोचिए क्या चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। एक तरफ हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, हम अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं, 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारी हालत इस तरह से है। अब आप सोचोगे सच, ये तो मतलब करके हो सकता है कि भी हमारी इंडिया में जो अनाज की जो खपत हो सकती है, अनाज की जो पैदावार है वो काफ़ी कम है और खपत ज़्यादा, तो इसलिए हमारी क्या भुखमरी इंडेक्स आ चुका है हमारा इस रैंक पर। ऐसा नहीं है एक्चुअली। जो हमारा ये जो पड़ोसी देश चाइना है ना आपका, ठीक है, चाइना के बाद हम अभी भी पिछले साल के अगर हम आंकड़े को ध्यान से देखें तो 3.32 करोड़ टन अनाज हमने पैदा किया है। और 3.32 करोड़ टन अनाज ये दोस्तों हमारे पास है। और जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ लोगों का हम लोग पेट नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, हम इसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, इनके पेट को ढंग से अनाज दे नहीं पा रहे हैं। जब अनाज की कमी है नहीं तो आखिरकार अनाज जा कहाँ रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, चिड़िया खा रही है, कौवे खा रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, तितलियाँ खा रही हैं,
या फिर कोई डायनासोर दोबारा से धरती पर आ चुका है, वो चुपचाप बस रात को आता है, हमारे देश का अनाज खाता है और निकल जाता है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ना, जो भुखमरी है, जो गरीबी है वास्तविक रूप से, ठीक है, जो कुपोषण है, ये हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान किसी का खास है नहीं। ठीक है, हंगर इंडेक्स आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? चलिए आप मुझे कमेंट करके बताना। नहीं पढ़ा होगा। और उसका जिक्र आखिर का कितनी न्यूज़ मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया? बहुत कम लोगों ने किया होगा। सोशल मीडिया में बस वही दिखाया जाता है जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ, ब्रेन वॉश करना बहुत इजी हो चुका है। हम सभी के सभी कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में एक दूसरे के लिए ज़ॉम्बी बन चुके हैं, मतलब खून के प्यासे बन चुके हैं। गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। जी हाँ, हम दोनों के बीच में एक ऐसी खाई है जिसको भर पाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अभी 2024 की जो सूचकांक जारी हुआ, हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ, हमने 105वां स्थान हासिल करा और हमारे देश की लगभग 13.7% जो आबादी है वो कुपोषित पाई गई। ध्यान रखिएगा, 13.7%। और जो नाटेपन की समस्या है वो भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी समस्या है कि इंसान की जो हाइट है वो ग्रो नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है और इसमें हमारा प्रतिशत है 35.5%। जी हाँ, और इसके अलावा कम वजन वाले बच्चे जो हैं वो है 18.7% और भारत की बाल मृत्यु दर है 2.9%। ये प्रतिशत दोस्तों कोई गर्व की बात नहीं है, ये काफ़ी शर्मनाक रिपोर्ट है जिसके बारे में हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा। अब बांग्लादेश हो गया, मोजाम्बिक हो गया, नेपाल हो गया, सोमालिया हो गया, टोगो हो गया, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनकी जो हंगर इंडेक्स था काफ़ी नेगेटिव था, बट इन्होंने लगातार उस पर काम किया और इस समस्या पर इन सभी देशों ने काबू पा लिया। लेकिन हमारा देश कहाँ पर है इस इंडेक्स में? सोचिए, हम लोग विश्व गुरु बनने की दावा कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग अमृत काल का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस अमृत काल के दौर में अगर हमारा भुखमरी इंडेक्स ये है तो हम लोग अमृत काल को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग हमेशा झाड़ू लगाने की शुरुआत कहाँ से करते हो? अपने घर के लास्ट कमरे से करते हो, फिर बाहर आते हो, थोड़ा बाहर आते हो, फिर आप लोग अपने मेन हॉल में आते हो, फिर आप लोग अपने दहलीज की सफाई करते हो। जी हाँ, अगर कोई इंसान पहले बाहर से शुरुआत कर रहा है झाड़ू की, मतलब झाड़ू लगाने की, तो उस इंसान के उस कर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क पक्का बनता है। मतलब अपने पास चादर है नहीं, आप चादर काट करके समाज में बांट रहे हो और अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या इसको आप लोग पुण्य बोलोगे? इसको आप लोग समाज सेवा बोलोगे? क्या इसको आप लोग वैश्विक गुरु बोलोगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको क्या नाम दोगे। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, बीजेपी ने हरियाणा में जीत के बाद अब झारखंड के लिए अपने संकल्प पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करने का वादा किया और इन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में साफ साफ ये भी कहा है कि झारखंड में यूसीसी मतलब कि समान नागरिक संहिता आएगी, लेकिन इसमें आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। मतलब कि वो लोग काफ़ी सिक्योर हैं। और इसके अलावा अमित शाह ने मंच पर खड़े होकर के घोषणा पत्र दिखाते हुए ये भी कहा है कि इसमें एक योजना है, गोगो दीदी योजना। इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने एवरी मंथ 2100 मतलब कि 2100 रुपये पर मंथ भेजे जाएंगे। दिवाली और रक्षाबंधन पर उनको एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर हमारी बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार आपको प्रोवाइड करने वाली है। और लक्ष्मी जोहार योजना के तहत भी गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और साथ ही साल में 2 सिलेंडर आपको मुफ्त दिए जाएंगे। एक्चुअली पता है, मैनिफेस्टो की जांच करने के लिए एक अलग से सेपरेट कमेटी बननी चाहिए कि मैनिफेस्टो की ज़मीनी हकीकत क्या रही, 5 साल तक सरकार ने क्या करा, बस केवल जुमले थमाए, ठीक है, जनता को लॉलीपॉप थमा दिया ओले ओले करते हुए, या फिर सच में इस सरकार ने 5 साल तक कुछ करा भी है। अगर सरकार ने कुछ नहीं करा तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए, इतनी स्ट्रांग कमेटी बननी चाहिए। आपका विचार क्या है? टाइप कर सकते हो। कुछ विचार नहीं तो टाइप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। क्या पता आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो। आज झारखंड के मैनिफेस्टो का नंबर है, कल आपको मिलेगा ये जुमला आपके राज्य के अंदर मैनिफेस्टो के माध्यम से। सो गाइज, अब इसके अलावा इन्होंने मतलब कि बीजेपी ने जो बेरोजगार युवा है उनके लिए युवा साथी भत्ता योजना के तहत ग्रेजुएट
और जो पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवा हैं उनको 2 वर्षों तक हर महीने 2,000 रुपये प्रति माह का भत्ता देने का वादा किया है। सोचिए, बेरोजगार को रोजगार देने की बात कम है, ठीक है, लेकिन भत्ता पक्का मिलेगा। 2,000 रुपये, इतनी भारी धनराशि का आप क्या करेंगे? हाँ बताइए, 2,000 रुपये। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री और वृद्ध और विधवा एवं दिव्यांग के लिए 2,500 रुपये तक मासिक पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। ये है इनका मैनिफेस्टो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार किसानों को लेकर के इन्होंने क्या बोला। अब अमित शाह ने ये कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। जी हाँ, इस बात को हमारी केंद्र सरकार भी एक्सेप्ट करती है। आपको याद होगा दोस्तों कि 3 किसानों को लेकर के जो कानून बनाए गए थे, जिनको केंद्र सरकार ने वापस लिया। 378 डेज तक किसानों ने आंदोलन किया था, दिल्ली का हर बॉर्डर सील कर दिया गया था। 378 डेज तक किसान, जी सड़ी ठंड के अंदर, जी हाँ बुरी गर्मी के अंदर, भयंकर बरसात के अंदर डटे रहे, टिके रहे। सोचिए, उसके बाद उन्होंने अपने तीनों कानूनों को वापस लिया था। एमएसपी के नाम पर एक जुमला थमा दिया था किसानों को, और दोबारा भी उनका प्रोटेस्ट आंदोलन जारी रहा कि इस एमएसपी के रेट को थोड़ा और इंक्रीज़ करो, लेकिन केंद्र सरकार ने एक ना सुनी। शायद हो सकता है केंद्र सरकार का हाथ बड़ा टाइट हो, या फिर दोस्तों कुछ और बात हो सकती है। अब यहाँ पे केवल झारखंड के किसानों को लेकर के, क्योंकि विधानसभा चुनाव झारखंड के अंदर हैं, तो झारखंड के किसानों के विकास को लेकर बात करी जाएगी मैनिफेस्टो में। तो केवल झारखंड के किसानों को लेकर के इन्होंने ये बोला है कि धान का हर दाना 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा, चाहे वो धान का दाना किसी आदिवासी का हो, पिछड़े वर्ग का हो, सामान्य किसान का क्यों ना हो, सबका रेट बिल्कुल फिक्स कर दिया हमने। और किसानों को 48 घंटे में पेमेंट मिल जाएगी उनके अकाउंट में। पहले क्या होता था, किसान ने जैसे कि फसल बोई, उसको बेचा, सरकार को अकाउंट पे पैसा आने के लिए हफ्ता 1.5-2 महीने तक लग जाते थे, अकाउंट में पैसा नहीं आता था। लेकिन इस बार इन्होंने मैनिफेस्टो में ये वादा कर दिया कि 48 घंटे में उनके बैंक अकाउंट में, जी हाँ पासबुक के अंदर या फिर SMS पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उनके अकाउंट में पैसा आ चुका है। और यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने इस MSP के अंतर्गत अरहर और एक मडुआ दाल होती है, उसको भी शामिल कर दिया है। ये वादा किया है मैनिफेस्टो के अंदर। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अग्निवीरों को लेकर के इन्होंने ये कहा है कि सरकारी नौकरी की गारंटी उनको दी जाएगी और हर गरीब परिवार को 5 साल में पक्का मकान हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा मिलेगा। और हेमंत सोरेन पर इन्होंने तंज कस दिया। इन्होंने ये कहा कि जो हेमंत सरकार है, जो वर्तमान की सरकार है, वो हेमंत सोरेन की सरकार है, राइट, आपको पता होगा, ठीक है। और इस पर इन्होंने तंज ये कसा है कि ये हेमंत सरकार है, घुसपैठियों को शय देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में JMM नीति सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए ये तीखा हमला कर दिया। सोचिए, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हमारी सरकार आपके राज्य के अंदर आती है तो यहाँ पर जो अवैध प्रवासी हैं, जो आदिवासियों की ज़मीन को हड़पे बैठे हुए हैं, हम एक ऐसा कड़ा कानून लाएंगे कि सभी प्रवासियों को बाहर कर देंगे और आदिवासियों का विकास करेंगे। मतलब कि उनको उनकी जो ज़मीन का हक है, उनको उनकी ज़मीन हम वापस दिलवाएंगे, ऐसा कानून हम लाने वाले हैं। सो गाइस, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 23 नवंबर को झारखंड के अंदर किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की, या फिर हेमंत सोरेन वापस आएंगे अपनी सरकार में, या फिर कोई तीसरी सरकार बनने वाली है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।